हरे कृष्णा। इस्कॉन चौपाटी आप सब लोगों का श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 में बहुत बहुत स्वागत करता है और हृदय से आप सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और शुभकामनाएं देता है। आज हम एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लीलाएं भगवान की मालूम होंगी, लेकिन उन लीलाओं के अंदर भगवान का क्या तत्व छुपा हुआ है, उनका क्या प्रेम छुपा हुआ है, वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत ही मन भावनी है। आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे ध्यान से सुनिए और इससे बहुत सारी शिक्षाएं लीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये लीला को सुनने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो ये सुनिए क्या हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे, उस समय वो अपनी घर पर यशोदा मैया के साथ थे। तो माँ यशोदा कहीं पर अपने कार्य को करने के लिए चली गई और भगवान श्री कृष्ण ने एक आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी? फल ले लो फल, फल ले लो फल। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि कोई फल वाली हमारे गांव में हमारे घर के पास फल बेचने के लिए आई है। वो उस समय नग्न अवस्था में थे और भागते वक्त, जैसे छोटा सा एक बच्चा होता है, वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है, वो उस फल वाली की तरफ भागते हुए गए और जाकर जो है उस फल वाली को बोला, रुको रुको रुको, मेरे को फल चाहिए। तो जब उस फल वाली ने देखा भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर मुखारविंद, इतना सुंदर उनका जो है शरीर, उनका सांवला शरीर, तो एकदम उसका हृदय जो है वो द्रवित हो गया। वो भगवान की तरफ आकर्षित हो गई और वहीं पर रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं, मैया मेरे को फल दीजिए। मैया ने कहा, बेटा फल लेने के लिए तो कुछ पैसा लगता है, कुछ देना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैया अगर कुछ लेती है तो उसके बदले में कुछ देती है। वो भागकर अंदर जाते हैं और अपने घर के अंदर से, रसोई में से थोड़े से तांदूल, थोड़े से चावल जो हैं अपनी छोटी सी मुट्ठी में उठाकर ले आते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब छोटा सा बच्चा कहीं पर थोड़े से चावल को लेकर जाएगा तो उसके जो है हाथ में से वो चावल जो हैं वो निकल जाएंगे। तो लगभग सारे चावल तो जा ही चुके थे, लेकिन कुछ दाने उसमें बचे थे। लेकिन जैसे ही भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं और उस फल वाली के सामने अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, उसमें दो चार जो है चावल के दाने थे। उन चावल के दानों को देखकर भगवान श्री कृष्ण वो फल वाली को कहते हैं कि मैया आप ये ले लीजिए और मेरे को फल दे दीजिए। भगवान का ये इतना सुंदर रूप देखकर, उनका इतना सुंदर प्रेम भरा आदान प्रदान देखकर वो फल वाली से रहा नहीं जाता और वो भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि लल्ला ये सारे फल तू ले ले। तो भगवान उन फलों को हाथ में उठाने लगते हैं। एक दो फल नीचे गिरते हैं, हाथ बड़े नन्हे नन्हे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन जितने भी वो फल हैं वो लेकर वापस चले जाते हैं। और ये जो फल वाली है वो भगवान का ये सुंदर रूप देखकर, उनका ये जो आदान प्रदान देखकर इतना खुश हो जाती है कि वो भूल ही जाती है कि उसे आगे क्या करना है। वो लगभग सारे फल वहीं पर छोड़ देती है और उस टोकरी को लेकर वापस जा रही होती है और देखती है कि कुछ समय के बाद जो है वो टोकरी एकदम भरी हुई है, उसमें कुछ वजन है। तो उसको उतार कर देखती है तो उस टोकरी के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर हीरे, मोती, जवाहरात आदि भरे होते हैं। तो देखिए ये एक छोटी सी लीला से हम देखते हैं कि भगवान को अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी देता है तो भगवान उसकी झोली को किस प्रकार से भर देते हैं। ये पूरा संसार जो है भगवान से कई चीजें मांगने में लगा हुआ है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उन्हें भगवान से क्या मांगना चाहिए। जिस प्रकार से उस फल वाली ने भगवान से कुछ चाहा नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि भगवान उनको बहुत कुछ दे। जितना भी भगवान ने उनको दिया, चाहे वो दो दाने चावल के ही क्यों नहीं थे, लेकिन उसको उसमें संतुष्टि थी।
उसने अपनी तरफ से सारे के सारे फल जो हैं वो भगवान को दे दिए और केवल 2 या 4 दाने चावल कर लेकर गए। लेकिन जिस श्रद्धा से उसने भगवान को वो फल अर्पण किए थे और बाद में वो फल किस प्रकार से उसकी टोकरी में इतना ज़्यादा बड़ा धन बनकर आते हैं, उसी प्रकार से अगर हम भगवान को अपने हृदय से कुछ थोड़ा सा भी, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, अगर कोई व्यक्ति मेरे को भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, एक पत्ता और थोड़ा सा जल भी मेरे को अर्पण कर देता है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे सकता हूँ। देखिए, ये जो है गीता या भागवत की केवल कहने की बातें नहीं है। आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी को निराश किया हो। थोड़ा कोई भी उनको थोड़ा सा देता है और भगवान उसे भर पेट देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप ये जो भगवान लीला पुरुषोत्तम है, अनंत लीलाएं जो भगवान करते हैं, उनके संग में जुड़िए, उनके बारे में जानिए। ये श्रील प्रभुपाद जी की असीमित अनुकंपा है, जिन्होंने पूरे विश्व भर के सामने श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से विश्व के कोने कोने में भगवान का जो गुणगान है, भगवान की कीर्ति, भगवान की कथा को जो फैलाने का कार्य किया है। और आज सारा विश्व हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनंत शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके देश विदेश से आज भारत के अंदर भी कितने लोग, युवा पीढ़ी के लोग भी जो हैं वो धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, शिखा रखकर और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कोई ऐसा स्थान हम आज देखते नहीं, कोई ऐसा फील्ड हम नहीं देखते हैं जहाँ पर भगवान के भक्तों की कहीं कमी हो। तो आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया आप सब लोग भी भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, उनसे जुड़िए, उनको समझने का प्रयास कीजिए और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर अपने जीवन को धन्य कीजिए और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनके जीवन को भी धन्य कीजिए। वापस हम आपसे धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण से आपके और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाएं और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर आपकी जो जीवन की भक्तिमय शुरुआत हो। हरे कृष्णा।